Hello everyone, welcome to my channel. My name is Yukti and you're watching me on Guys and Wave. In today's video, we are going to talk about a very important thing, that is, can PhD be done in 3 years or not? So the simple answer to this question is yes, of course, PhD can be done in 3 years. मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि मैंने खुद 3 साल कुछ महीने लगाकर अपनी पीएचडी डिग्री की है और रिसेंटली मुझे कॉन्वोकेशन में मेरी पीएचडी डिग्री अवार्ड भी हो गई है। तो ये बिल्कुल मुमकिन है आपकी तरफ से कि आप 3 साल में अपनी पीएचडी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं पीएचडी में एनरोलमेंट की, तो जब आप मास्टर्स डिग्री हो जाती है आपके पास एलिजिबिलिटी होती है और आप पीएचडी डिग्री में एनरोल हो जाते हैं, तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है आपका कोर्स वर्क, जिसमें 6 महीने के लिए आपकी क्लासेस लगती हैं। रेगुलरली आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है, रिसर्च एथिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, प्रोसेस ऑफ रिसर्च के बारे में पढ़ाया जाता है, किस तरीके से आप एग्जीक्यूट करने वाले हैं अपनी रिसर्च को, उसके लिए आपको बेसिकली प्रिपेयर किया जाता है। और जब ये सारा प्रोसेस होता है 6 महीने में, फिर आपके एग्जाम्स होते हैं, फिर उसका रिजल्ट आता है, जिसके बाद आपको टाइम दिया जाता है कि आप रिसर्च साइनॉप्सिस पर काम करें। जिस टॉपिक पर आप काम करना चाहते हैं, आप अपने रिसर्च सुपरवाइजर से बातचीत करें, उससे कांटेक्ट करें, वो आपको सजेस्ट करेंगे, आप उनसे कम्युनिकेशन करेंगे, डिस्कशन होगा, फिर एक टॉपिक को आप डिसाइड करेंगे जिस पर आप साइनॉप्सिस प्रेजेंट करेंगे और फिर फाइनली आपका जो टॉपिक है वो फाइनलाइज हो जाता है। फिर आपका जो पीएचडी का टाइटल एक बार अप्रूव हो गया, फिर आप उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो जिस तरीके से आप रिव्यू करते हैं, अपनी स्टडी को डिजाइन करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, रिजल्ट्स लाते हैं, फाइंडिंग्स करते हैं और फिर आपका एंटायर प्रोसेस हो जाता है। अब ये जो सारा प्रोसेस है, इसके लिए पीएचडी के ऑर्डिनेंस में चीजें बहुत डिटेल में मेंशन होती हैं। चाहे आप स्टेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी हम बोल सकते हैं एक टाइमलाइन मेंशन होती है, जिसको फॉलो करते हुए आप चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं या अपनी प्रेजेंटेशन या प्रोग्रेस दिखा सकते हैं। किसी किसी यूनिवर्सिटीज में 6 मंथ्स के बाद आपको प्रोग्रेस देना होता है, कहीं कहीं पर आपको साल के बाद देना होता है। तो ये सारा आपके ऑर्डिनेंस में वेरी करेगा, बट एक चीज जो कांस्टेंट रहती है वो ये है कि आपको अलाउड है कि 3 साल में आप थीसिस सबमिशन कर सकते हैं। 3 साल में अगर आपका सारा काम हो गया है, आपने सब कुछ कर लिया है, दैट इज फ्रॉम डिजाइनिंग, एग्जीक्यूशन टू द रिजल्ट्स, एवरीथिंग इज डन, देन यू कैन सबमिट योर थीसिस। आप प्री सबमिशन कर दीजिए, फिर एक बार आपका प्री सबमिशन हो जाता है, लास्ट में आप सबमिशन कर दीजिए, जिसके बेसिस पर फिर आपके लिए एक लास्ट में वाइवा आ जाएगा, जिसमें आप डिफेंस प्रेजेंट करेंगे और फाइनली आपकी डिग्री हो जाएगी और फिर आपको अवार्ड कर दिया जाएगा आपकी डिग्री कॉन्वोकेशन में। ठीक है, तो यही प्रोसेस रहता है। तो हम मिनिमम ये जान सकते हैं कि 3 साल अगर आप डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, डेडलाइंस को मीट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन टाइमली कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल जरूर है। कहाँ पे डिले हो जाता है वो सिर्फ ये है कि जब हम उन डेडलाइंस को मीट नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा रिसर्च साइनॉप्सिस हुआ और वो जो मेरा टाइटल अप्रूव होके आया है, उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा समय लगा दिया अपने टॉपिक पर काम करने का के लिए या उसको डिजाइन करने में, स्टडी, तो मैं प्रोग्रेस देने में अगर जरा भी डिले करती हूँ तो मेरी नेचुरली वो जो ड्यूरेशन है वो बढ़ता चला जाएगा। बट अगर मैंने वो 3 महीने या जो 6 महीने की प्रोग्रेस है उसमें मैं डेडलाइंस मीट करती रहूंगी, तो मेरे पास वो जो पूरे 3 साल हैं उसमें मैं डेफिनेटली अपना काम कर पाऊंगी और मेरी पीएचडी डिग्री भी टाइमली कंप्लीट हो जाएगी। मैं एक और चीज यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी कि ये बहुत जरूरी नहीं है कि आप 3 साल लेकर ही चलें और फिर ही चीजों को करें इनिशियली। हालांकि ये गलत सोच नहीं है, अच्छा है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप 3 साल में डिग्री करेंगे, बट आप इस चीज पर ज्यादा फोकस करें कि आप अपनी स्टडी को एग्जीक्यूट कैसे करने वाले हैं, आपकी नेचर ऑफ स्टडी क्या है और आप उसको किस तरीके से सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे और कितना टाइम ड्यूरेशन उसके लिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो क्वालिटेटिव स्टडीज होती हैं जहां पे फील्ड वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, वहां मिनिमम 6 मंथ्स का आपको फील्ड वर्क करना ही होता है। जब आपको 6 to 8 मंथ का अगर आप फील्ड वर्क कर रहे हैं से या 1 साल का आप फील्ड वर्क कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको उन फाइंडिंग्स को लिखने में, उसको प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में लाने के लिए, एनालिसिस करने में, थीसिस को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लाने के लिए बहुत सारा समय लग जाएगा। तो वो हम बोल सकते हैं 1.5 आवर्स में 1.5 ईयर्स में प्लस कर लीजिए, ये 1 ईयर्स में प्लस कर लीजिए, उतना लगेगा ही लगेगा।
तो वो सारी चीजें आपको कंसिडर करते ही चलनी है। हरिडली नहीं कर सकते आप रिसर्च को, जो प्रोसेस है उसको सिस्टमैटिकली ही फॉलो करना पड़ेगा। और बहुत अच्छा है अगर आप देख रहे हैं अपने आसपास की यूनिवर्सिटीज 3 साल में डिग्री करवा रही हैं, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी को प्लान करें और एग्जीक्यूट करें, डेडलाइंस को मीट करते रहें। ना केवल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है कि वो लोग भी 3 साल में डिग्री को करवा देते हैं, क्योंकि उनका जो ऑर्डिनेंस है जिसमें उन्होंने ये जो सेमिनार्स का पूरी प्लानिंग कर रखी है, जो टाइमलाइन डिसाइड कर रखा है रिसर्च के लिए, उसके अकॉर्डिंगली आप 3 साल में आराम से अपना सबमिशन कर पाते हैं। फिर जो उसके बाद में कुछ महीने बोल रही हूँ 3 साल के बाद, दैट इज कि आपका वाइवा जब तक आ रहा है, एक्सटर्नल कब आपका चेक करके दे रहा है थीसिस, कब आपकी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसके बेसिस पे आपका फर्दर वाइवा प्लान किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं जो कि थोड़ा सा मंथ से डिले हो जाएगा, बट आप अपनी तरफ से अपने लिए अगर डेडलाइन बना रहे हैं कि मुझे 3 साल में करनी है, तो आप 3 साल में अवश्य कर सकते हैं। तो उससे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, पॉजिटिव रहना है एंड यू आर गुड टू गो। कोई भी क्वेरीज है, एनीथिंग यू वुड लाइक टू नो, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, वी आर सो हैप्पी टू असिस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।